देखिए प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं प्रश्नावली 7B। 7B का ये हमारे पास में पहले फॉर्मूले रखे हैं कि जैसे मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। जब हमारे पास में कोई दो बिंदु दिए जाते हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक की सूत्र होता है x बराबर है x1 प्लस के x2 बटे में 2 रहता है और y बराबर होता है y1 प्लस के y2 बटे में 2। या तो इस वाले वैल्यू को इस रूप में लिख सकते हैं या फिर दोनों की वैल्यू को हम एक बिंदु के साथ में लिख देंगे तो बिंदु हमारे पास में हो जाएगा इस तरीके से। अब ऐसे ही अगला बिंदु रखा है हमारे पास में अंत्य विभाजन के लिए। अगर हमारे पास में अंत्य विभाजन के लिए दो बिंदु दिए जाएंगे और एक अनुपात दिया जाएगा, जो अनुपात होगा वो m1 और m2 की वैल्यू रहेगी और जो दो बिंदु दिए जाएंगे वो x1 y1 हो जाएगा और x2 y2 रहेंगे। तो देखो अंत्य विभाजन के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो ये वाला और ये वाला, ये x अक्ष पर और ये y पर। अब ऐसे ही रखा है बाह्य विभाजन के लिए। बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला हमारे पास में होता है x बराबर ये वाला रहेगा और y बराबर होता है ये वाला। अब इसी तरीके से इसके कुछ सवाल दे रखे हैं, इन्हीं के आधार पर देखते हैं हम आपको। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास में बिंदु -3,4 और बिंदु रखे हमारे पास में 3,-4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसे हम हल करेंगे। तो हमारे पास में दो बिंदु रखी है -3,4 साथ में 3,-4। इस वाले से हमें केवल ये ज्ञात करना है कि मध्य बिंदु के केवल निर्देशांक के मान ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये x1 और y1 है, ये x2 और ये y2। मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र ये होता है इसके लिए x1 प्लस के x2 बटे में क्या लगा देंगे हम, तो साथ ही साथ में y1 प्लस के y2 बटे में कितना हो जाएगा, 2। अब इन दोनों की वैल्यू को इस वाले में रख देंगे तो वैल्यू जो बनेगी हमारे पास में -3 प्लस के 3, x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू इस वाले में रख दिया, जी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, बटे में रहेंगे 2। ऐसे ही y1 और y2 का मान, y1 का मान कितना दिया मेरे पास में 4 और y2 का मान दिया है 4, बटे में रहेंगे 2। इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बटे में 2 रहेगा, 0 बटे में 2 रहेगा, वहां लगा देंगे तो कितना आएगा 0,0। तो ये निकल के आता है हमारे पास में मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा वाला, जिसमें ये कहेंगे कि यदि बिंदु हमारे पास दे रखे हैं 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में देने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो हमें x का मान और y का मान हमें ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक हमारे पास में समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये मेरे पास में a, b, c और ये दिया d है। तो बिंदु a का नाम दिया हमारे पास में ये है, फिर 1,2 है, बिंदु b का मान रख दिया हमने यहाँ और c का मान हो जाएगा और ये रहेगी इनकी वैल्यू है 3,5 है। तो इनकी वैल्यू की जगह पर रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3,2 है, 4,y, x,6 और ये दिया हमारे पास में 3,5। अब करेंगे क्या, इस वाले का जो विकर्ण है वो इस वाले विकर्ण के आपस में कैसे होगा, बराबर में रहेगा। दोनों के ये विकर्ण आपस में कैसे रहते हैं, आपस में बराबर बराबर के। तो जो इस वाले की दूरी रहेगी मध्य बिंदु होगा वो इस वाले मध्य बिंदु कैसे होगा, आपस में बराबर। तो इस वाले को हम बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु को कितना मान लेते हैं, p है। तो इस वाले पर बिंदु p के निर्देशांक की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो पहले मैं दिखा रहा हूं मैं आपको a और c की वैल्यू। तो a
ए और सी से निकालेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ए का मान कितना दिया है 1,2 और सी का मान दे रखा है हमारे पास x,6। तो ये वैल्यू हो जाएगी x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर, तो मैं इसका नाम रख दिया O1। तो इस वाली की वैल्यू x1 का मान हमारे पास में क्या दे रखा था x1 प्लस के x2 बटे में होता है 2 और दूसरा हो जाएगा y1 प्लस के y2 बटे में 2। अब x1 का मान दे रखा है मेरे पास में 1 है और x2 का मान दे रखा है वो है x बटे में रहेगा 2। y1 का मान देखो 2 और y2 का मान दे रखा है हमारे पास में 6 बटे में रहेंगे 2। इसे सॉल्व करने के लिए तो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस के हो जाएंगे x बटे में रहेंगे 2 और ये हो जाएंगे हमारे पास में 8 बटे में रहेंगे 2 या इसका भाग लगा दो 4 आ जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 1 प्लस के x बटे में हो जाएंगे 2 और ये हो जाएगा 4। इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 1। तो वैल्यू हमारे पास में क्या आती है ये वाला बिंदु और इस वाले बिंदु, दोनों बिंदुओं की वैल्यू को मैंने बता दिया। तो b और d के मान निकल के आ जाएगा। अब क्या है इस दोनों से निकालेंगे हम मध्य बिंदु के निर्देशांक b और d का मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो ये होगा हमारे पास में O2 है। तो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में x1 प्लस के x2 बटे में 2 है, साथ में y1 प्लस के y2 बटे में हो जाएगा 2। अब इनकी जगह पे इनके मान रख दो। तो जी रहेंगे मेरे पास में 4 प्लस के हो जाएंगे 3 बटे में 2 हो जाएगा और जी वाली वैल्यू जाएगी हमारे पास में y प्लस के मेरे पास में 5 बटे में हो जाएंगे 2। अब इन दोनों की वैल्यू जोड़ेंगे तो 7 बटे में हो जाएंगे 2 और जी वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में y प्लस के 5 बटे में 2। जी वाली वैल्यू मेरे पास में 2 की वैल्यू। इसे हम क्या देखते हैं बिंदु दे रखा समीकरण नंबर दूसरा वाला है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज चल रही है जे x का मान होता है, ये वाली वैल्यू किसकी होती है बिंदु के अंदर y की वैल्यू होती है। ऐसी ये संख्या किसकी है x की, ये संख्या किसकी हो जाएगी y की। तो x की वैल्यू को केवल x की वैल्यू के इक्वल में रखना है और y की वैल्यू को केवल y की वैल्यू के इक्वल में रखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से। तो x की वैल्यू ये वाली, ये y की वैल्यू है, ऐसी x की वैल्यू ये वाली, इस y की वैल्यू। तो x की वैल्यू को x की वैल्यू के बराबर में रखो तो 7/2 बराबर हो जाएगा 1 प्लस के x बटे में 2 से वाले 2 कैंसिल कर देंगे तो 7 बराबर हो जाएगा 1 प्लस के x है। इसे 75 करेंगे 6 बराबर हो जाएगा x। तो पहला आंसर ये हो जाएगा x का। ऐसे ही अगला y को y के बराबर में, तो वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास में y प्लस की 5 बटे में 2 बराबर में 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y प्लस की 5 बराबर हो जाएगा 8, 75 कर दो तो y बराबर हो क्या जाएगा 3। तो x और y के मान आते हैं हमारे पास में 3 और 6, यही इसके आंसर है। अब इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रखा है
उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए गए अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। तो देखो मैंने कोई बिंदु मान लिया है पहले से कि कोई दो बिंदु मेरे पास दे रखे ये वाले हैं और ये रखे इसके अनुपात। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर तीसरे का मैंने कोई क्वेश्चन मान लिया है, ऐसे ही हमारी किताब में कुछ सवाल दे रखे होंगे, आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर बाह्य विभाजन के बारे में पूछा जा रहा है, कुछ सवाल पूछा जाएगा अंत विभाजन करने का जो तरीका रहेगा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको करना है। तो जी x1 y1 मान लेंगे, इस वाली वैल्यू को x2 और y2 मानेंगे। जो अनुपात में दी जाती है वैल्यू, उस वाली वैल्यू को m1 और दूसरी वैल्यू को m2 मानते हैं। अब अंत विभाजन के लिए सवाल में बोला गया था बाई के लिए, तो उनके बाई को इसको लगाएंगे। तो x बराबर है कुछ बताया था m1 x2 होता है माइनस के होते हैं m2 x1 बटे में होता है m1 माइनस के m2। तो m1 की वैल्यू रखी है मेरे पास में कितनी दे रखी है 3 और x2 का मान कितना दिया गया है 4, m2 का मान कितना दिया है 2 और x1 का मान दिया है 2 बटे में कितने हो जाएंगे 3 प्लस के 2, दोनों को गुणा कर दो 12 माइनस के 4 बटे में रहेंगे 5। इस वजह से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 बटे में रहेंगे 5। ये रहेगा हमारे पास में x का मान। अब इसी तरीके से हम y के लिए मान निकालेंगे। तो क्या दिया है y बराबर है m1 y2 माइनस की होता है m2 y1 बटे में हो जाएगा हमारे पास में m1 माइनस के m2। m1 का मान दिया हमारे पास में 3, y2 का मान दिया हमारे पास में 5, m2 का मान दिया है 2, y1 का मान दिया है 3 बटे में कितने हो जाएंगे 3 माइनस के 2, इन दोनों गुणा करेंगे तो 15 माइनस के 6 बटे में कितने रहेगा 1। अगर मैंने इसमें से घटा दिया तो टोटल वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 9। तो ये रहा मेरे पास में y का मान। तो अंत विभाजन में जो बिंदु निकल के आता है पहले देखते हैं हम x का मान जो 8 बटे में रहता है 5 और y का मान दिया है 9। इस वाले सवाल का आंसर हो जाएगा हमारे पास में 8 बटे 9 कॉमा 8 बटे 5 कॉमा 9। अब देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में।